ये नेक्स्ट चैप्टर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र में चैप्टर 9 है। तो भारत एक है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति की सहमति से ही इसे संसद में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने के अधिकार किसको हैं, संसद को हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है, संसद। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत ने शामिल होना विलंबित किया, यानी कि मना कर दिया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, सरदार पटेल और वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, 4। भारत संघ में कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं। ये तब का है जब उस समय 29 ही थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पुराना है, इसे अपडेट कर लेंगे। आगे देखिए। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी ए बी सी और द यानी कि ABCD में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, ये पोट्टी श्री रामालू हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1953 में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, 1956 ईस्वी में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने। भारत में इस समय शामिल हैं 29 राज्य और 7 संघ केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, फिर इसको भी अपडेट करना है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र इसमें नहीं है। नागालैंड क्या है, एक पूर्ण राज्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मिजोरम। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया, तो 1954 में उन्होंने भारत को ये सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 31। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में या भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, सिक्किम।
किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1970 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ है? तो 56वां गोवा, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 53वां मिजोरम और 36वां सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? ये धर आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य तेलंगाना। झारखंड राज्य का कब गठन हुआ? 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, विशेष वर्ग का राज्य। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? यह अधिकार संसद को है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ। नीचे दिए गए राज्यों का संघ या नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं देखना है। तो सही देखेंगे क्या क्या है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है? नए राज्यों को बनाने में, तो इसमें कोई अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगी। ये एक सामान्य संशोधन से इसे किया जा सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के संघ के रूप में। हरियाणा कब बना? 1966 में, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। अब देखिए अगले सवाल जो है नागरिकता संबंधी जो चैप्टर है उससे है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है राज्यों की और संघ की एक ही नागरिकता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 तो कैसी बात करता है? देखिए संसद को नागरिकता के संबंध में, तो संसद की बात करता है तो अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी विभाग में सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो नहीं की जा सकती। इसमें डी है आंसर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो विदेशी पुरुष से विवाह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। तो ऊपर अनुच्छेद 11 में क्या था? संसद से नागरिकता मिलती है। और ये अनुच्छेद 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता लोप हो जाएगी। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है,
निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, सभी से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद क्या एक्ट है ये 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ये बिल्कुल सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये नहीं है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिक छलपूर्वक प्राप्त की गई है, ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो 1, 3 और 4 सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने से। ऐसा सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? यानी कि निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, सभी के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, सभी। तो इसमें आंसर डी है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का मतलब है स्टेट, यानी कि वहाँ के जो प्रादेशिक नागरिकता है वो अलग है और जो वैसी नागरिकता है सेंटर की वो अलग है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता, पंजीकरण और अनुरोध के द्वारा। तो इसमें तीनों ही हैं, चौथा इसमें नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद है। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी, चैप्टर नंबर 11, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दिया गया है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3। मूल संविधान या मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। यानी कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उपयुक्त दोनों, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। भारतीय
नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन निलंबन का जो आदेश कौन दे सकता है? आदेश, वैसे आदेश तो एक पद ही देता है, राष्ट्रपति। लेकिन संसद से भी ये आदेश या पारित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता राष्ट्रपति को है। ठीक है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित, सही है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, सही है। यह यूएसए के अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 इसमें सही है। ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते, ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें 1 और 2 सही है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 14, 15 और 16 को। विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो ये उपयुक्त सभी है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग से आता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में देखिए समानता का अधिकार है और ये स्वतंत्रता का, इसलिए अलग है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये ABC और तीनों सही हैं। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दौराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन या संशोधित किया है? यह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का की स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 1 ए में या 1 ए में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से और 22 तक। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में अधिकारों की स्वतंत्रता, सॉरी, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? भाषा तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में कौन अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। सही है। इसमें अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये भी, ये गलत है हालांकि, लेकिन ये भी सही नहीं है। मतलब ये भी सही है क्योंकि वो कोई उपबंध तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको गलत माना जाएगा भारतीय जैसे लोकतांत्रिक कंट्री के लिए। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार इससे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण की बात करता है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने पर प्रतिबंध है? 14 से कम उम्र के बच्चे को कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक ना हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 24 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को इसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। ये सभी अधिकार में शामिल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्य समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ये नहीं है। और ये है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 63। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था तीनों ही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित संचालित करने का अधिकार का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है?
आपात स्थिति की घोषणा के अनुसार के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, तीनों ही संबंध में ये लागू हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है रिट? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 75। विभिन्न प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को। हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रश्न और प्रतिषेध सभी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परम या परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश यानी कि मैंडमस। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार प्रच्छा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट क्या कहती है? परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, परमादेश कहलाती है। निम्नलिखित में से किस लेख यानी कि रिट के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय या सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा या न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। मैंडमस, परमादेश। उत्प्रेषण। रिट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? जो उत्प्रेषण रिट है उसका आधार है अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर और अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर भी इसे जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार प्रच्छा, क्योंकि यह उसके अधिकारों के बाहर है इसलिए अधिकार प्रच्छा है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व अथवा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधि का अधिकार। ये वही एक क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के दे रहा है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? 300 के या 300 ए। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वह संपत्ति का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 99। मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। इस समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद ने।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वैधानिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो समानता का अधिकार 14, 15 और 16 है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च और उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 109। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का कानून या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये उच्च न्यायालय द्वारा भी होती है। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट क्या है? परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? सामाजिक समता। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ मामले में। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू और कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नेक्स्ट चैप्टर है।